अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे गनी ग्लोबल ग्लास के बारे में। और इस स्क्रिप्ट को आज सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि पिछले दो कंसेक्टिव जो वर्किंग डेज थे इसमें इसको कैप लगाए और इसकी प्राइस में तकरीबन 15% से ज़्यादा का इजाफा देखने में आया है। तो बहुत सारे लोग जो है इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर कैप होने की वजह क्या है और क्या हमें इस स्क्रिप्ट को बाय करना चाहिए या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर कॉल की बात करें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरा इस स्क्रिप्ट के बारे में जो ओपिनियन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद ये है कि भाई ये इस प्राइस रेंज में है जो कि इसकी फेयर वैल्यू है इस स्क्रिप्ट की। और मेरे हिसाब से इस वक्त इसकी जो फेयर वैल्यू है वो तकरीबन 17 रुपये बनती है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए मतलब 3 साल या उससे ज़्यादा तो उसके बारे में पॉजिटिव एक ट्रेंड देखने में आ रहा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्यूचर प्राइस जो है इसकी 35 रुपीज़ ये स्क्रिप्ट टच कर सकता है और 3 साल से 5 साल के अरसे में। और इस तरीके से जो इसका अपसाइड पोटेंशियल होगा वो 100% बनेगा। लेकिन जाहिर है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ इनका मकसद ये होता है क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट एक अपने हिसाब से चल रही होती है और कंपनीज का जो कोर बिजनेस है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चल रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्टॉक प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और उसका कोर बिजनेस जो है वो उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्टॉक जो है वो बहुत अंडर वैल्यूड होती है और उसका मतलब कोर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन मार्केट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रही होती। तो मेरा जो आप लोगों को ये वीडियोस में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक आम जो स्टॉक मार्केट में एक जो कॉमन इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर या ट्रेडर है, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता चल जाए कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है और क्या वो फिर एक ट्रेड करने के लिए भी वो एक बेटर डिसीजन लेने की पोजीशन में होगा। मिसाल के तौर पे अगर इस स्क्रिप्ट को देखें तो दो कैप इसको लगे हैं और हो सकता है कि ये प्राइस इसकी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन मेरा जो आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है और उस फंडामेंटल एनालिसिस की बुनियाद पे और ओवरऑल मार्केट को देखते हुए इसकी जो फेयर प्राइस है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगे कि यार एक स्क्रिप्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मार्केट एक अपने ट्रेंड से चल रही होती है। कुछ बायर्स होते हैं या कोई एक ऐसे मेजर उसमें प्लेयर्स होते हैं जो एक स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या एक मोहतात इन्वेस्टर के तौर पे अगर मार्केट में काम करेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये तो दोस्तों थी इसकी कॉल। अगर आगे अब देखते हैं कि इसकी कुछ रीजंस क्या हैं, इसका फंडामेंटल इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो अगर इसका ओवरव्यू कंपनी का मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है कंपनी के टोटल 100 मिलियन शेयर्स है। कंपनी 100 मिलियन शेयर्स पे मुश्तमिल है और 2007 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो प्लांट है वो 2015-16 में एस्टेब्लिश हुआ था। और प्लांट की जो लोकेशन है वो फूल नगर है, डिस्ट्रिक्ट कसूर, मतलब लाहौर से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर है और ये कंपनी लाहौर बेस्ड है। और इसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो ये है कि ये मैन्युफैक्चर करती है ग्लास और उसको बेचती है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 4400 मैट्रिक टन पर ईयर। और इस कंपनी की जो मेजर होल्डिंग्स हैं वो हैं गनी ग्लोबल होल्डिंग्स, जो कि एक और स्क्रिप है, वो भी हमारी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। और जो है इसकी जो गनी ग्लोबल होल्डिंग्स के पास इस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं। और रिसेंटली गनी ग्लोबल होल्डिंग ने अनाउंस किया था कि हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर से ये गनी ग्लोबल ग्लास के शेयर्स परचेज करेंगे ताकि हमारी जो वो है हमारा जो शेयर है वो 55% से ज़्यादा हो जाए। तो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। ग्लास ट्यूब्स हैं, एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स ये बनाती है। और मेजॉरिटी ऑफ इसके जो कस्टमर्स हैं वो वही हैं जो शीशियाँ जिनको चाहिए होती हैं, जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई और इस तरह के और जो मुख्तलिफ हमारी कंपनीज हैं।
और अभी जो 21 दिसंबर को लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट बताना मेरा जो है मैं ज़रूरी समझा कि कंपनी ने 140% राइट शेयर्स अनाउंस किए हैं, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। जिस तरीके से जो टोटल शेयर्स हैं वो 140 मिलियन शेयर्स होंगे, जो अभी एडिशन हो जाएगी। मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी 100 मिलियन शेयर्स हैं, तो अभी ये 140 मिलियन शेयर्स जब बनेंगे तो 240 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो टोटल अमाउंट कंपनी जनरेट करेगी वो होगी 1400 मिलियन, यानी कि 1.4 बिलियन रुपीस। और इसका जो मकसद है उसमें से जो 1.4 अरब रुपए में से 800 मिलियन जो है वो एक मेल्टिंग फर्नेस एस्टेब्लिश करेगी कंपनी, और 600 मिलियन जो है वो कंपनी अपना जो कर्जा है उसको अदायगी के लिए उसको चाहिए, जो कि कंपनी ने अनाउंस किया है जो राइट शेयर की। और 18 से 25 जनवरी 2021 जो है इसकी बुक क्लोजर है। और अगर इस हिसाब से जो इसकी लास्ट डेट बनेगी, जिस शेयर होल्डर के पास इसके शेयर्स होंगे गनी ग्लोबल ग्लास के 15 जनवरी को या 16 जनवरी को, तो वो एलिजिबल होगा इस राइट शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों 2016 में जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, 2015-16 में कंपनी का प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये कंपनी की टोटल जो 5 सालों की परफॉर्मेंस है ये है, और छठा साल यानी 2021 की मैंने एक एस्टिमेटेड अपना जो एक वैल्यूएशन लगा के इसकी आपको एक पिक्चर दी है। तो 2016 में ज़ाहिर है बिल्कुल स्टार्टअप था, तो टोटल बहुत ही थोड़ी सी सेल्स थी 66 मिलियन रुपीज़ की। आहिस्ता आहिस्ता सेल्स ने ग्रो किया, और अब आके कंपनी ने 2020 में जो है 1.2 बिलियन या 1297 मिलियन रुपीज़ की सेल्स हुई हैं। और 2021 में जो सेल्स एक्सपेक्टेड हैं वो हैं 1350 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कंपनी की सेल्स में ग्रोथ हो रही है, और कंपनी जो है अपनी फुल कैपेसिटी को जो है यूज़ करने की पूरी कोशिश कर रही है। और दोस्तों सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी नई एस्टेब्लिश होती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है अपनी सेल्स को इन्हांस करने के लिए और अपनी मार्केट में एक जगह बनाने के लिए। इसी तरह अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपकी जो सेल्स है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, तो जो पीछे अमाउंट बचती है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो ये भी आप देखें कि 2016 से 2018 तक इस बिल्कुल निग्लिजिबल था, मतलब कि कंपनी की जो सेल्स थी वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही थी। उसकी वजह यही है कि कंपनी ने मार्केट में अपना एक जो है शेयर बनाना था, तो वो बहुत ही एक कंपेटिटिव प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी। लेकिन ऐसा ऐसा 2020 में अगर आप देखें तो कंपनी को काफ़ी हेल्दी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ एज़ कम्पेयर टू सेल्स। और इसी तरह जो 2021 का ग्रॉस प्रॉफिट है, जो एस्टीमेट है, वो उससे भी थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्टेड है, 400 मिलियन रुपीज़ का। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि पहले 4 साल मुसलसल कंपनी को लॉसेज हुए 2016 से 2019 तक, क्योंकि कंपनी मार्केट में अपनी एक जगह बना रही थी, तो हर साल जो है वो एक अपना प्रोडक्ट वो सस्ता बेच रही थी ताकि उसके थोड़ा सा उसकी जो है वैल्यू बने। लेकिन 2020 में पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जो है कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 0.4 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग आई। और 2021 में ये ट्रेंड और फर्दर अप होने के चांसेस हैं, और कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि जो है अर्निंग पर शेयर 1.45 रुपीज़ होगी। और अगर हम प्राइस चार्ट को देखें दोस्तों, तो कंपनी का इस वक्त मौजूदा प्राइस है 15 रुपये 29 पैसे, जो 2 मुसलसल कैप लगे हैं। और लोएस्ट जो पिछले 3 सालों में गई है 5 रुपये, 2000 सितंबर 2019 में 5 रुपये का ये शेयर मिल रहा था। और इसी तरह फिर ये अगर जो कोविड के बाद जो एक मार्केट में स्लम्प आया था, उसमें फिर इसकी प्राइस गिर के 7 रुपये हो गई थी मार्च में। और 7 रुपये से फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता कंपनी का शेयर जो है बढ़ता बढ़ता ये सितंबर में 17.5 रुपये का हुआ, और फिर बीच में गिरा, और अभी दोबारा 2 कैप लगे हैं, तो 15 रुपये और 29 पैसे का इस वक्त मिल रहा है। और ऑलमोस्ट जो इसकी फेयर प्राइस इस वक्त है वो 17 रुपये के अराउंड है। और वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस वक्त फॉरवर्ड जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 10.5 टाइम्स पे ये ट्रेड हो रहा है। और अगर कंपनी ने फ्यूचर में ग्रो किया, जिस तरह की राइट शेयर के बाद ग्रोथ होगी, उसमें डेफिनेटली डाइल्यूट हो जाएंगे शेयर, जो ज़ाहिर शेयर डाइल्यूट होंगे तो प्राइस भी डाइल्यूट हो जाएगी। तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये जो है इसकी शेयर प्राइस ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जो है 140% राइट शेयर का जो है अफेक्ट आएगा शेयर की प्राइस पे सब्सिक्वेंटली इस वक्त। लेकिन मौजूदा जो 100 मिलियन शेयर्स हैं उस हिसाब से जो है इसकी फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 10.5 टाइम्स है।
और लाइबिलिटीज़ टू इक्विटी देखें तो 45% लाइबिलिटीज़ हैं, 55% इक्विटी है टोटल। बहुत ही हेल्दी है, कोई इतना मसला नहीं है। बैलेंस शीट कंपनी की साफ़ सुथरी है। टोटल 430 मिलियन की जो है लॉन्ग टर्म डेट है, जो कि 43 करोड़ रुपए बनती है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है 47 करोड़ रुपए की, 470 मिलियन। और जो इस वक्त एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो हैं 375 मिलियन की, मतलब 37.5 करोड़ की। तो कोई डिविडेंड वगैरह एक्सपेक्टेड नहीं है अगले 3 सालों तक, क्योंकि कंपनी अभी एक और नया फर्नेस प्लांट लगाएगी, और जो कंपनी को अभी जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं डेफिनेटली वो कंपनी री इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी, और ज़्यादा शायद। अभी कंपनी ने फ्यूचर डिटेल्स नहीं बताई कि उसके लिए कितना टोटल खर्चा आएगा जो नया फर्नेस प्लांट लगाएगी। तो वो डिटेल्स जब आएंगी तो हम उस पर मज़ीद फिर बात कर सकेंगे। लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है वो कंपनी की ये है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आप इसमें देखें, आपको फिर राइट शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वैसे शॉर्ट टर्म में अभी ट्रेंड चल रहा है, कैप्स लग रहे हैं, लेकिन कैप्स भी इस तरह के लग रहे हैं कि एंट्री का चांस नहीं मिल रहा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख लें, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि आप जो भी डिसीजन लेना हो, आपको थोड़ा सा कंपनी का एक बैकग्राउंड पता चल गया होगा कि कंपनी का बैकग्राउंड में क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखें, और फिर इंशाल्लाह जल्द एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।